हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं अपनी इस प्रश्नावली का 11वां सवाल। यहाँ से कह क्या रहा है, सबसे पहले देखेंगे कह रहा ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा कैसे हो जा रहा है। 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित हो जाता है। तो कह रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। चलिए अब देखा जाए। तो अगर इसे हम देखें तो हमें सॉल्व अगर करना है तो यहाँ सबसे पहले दे क्या रहा है, यहाँ पे समझा जाए आवेश कितना दिया गया है, कितने इलेक्ट्रॉन किसमें, पॉलीथीन कैसी हो रही है, ऋण आवेशित हो रही है हमारा। देखेंगे अच्छा पहले पॉलीथीन में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पे 3 × 10⁻⁷ कूलाम। अब कह रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमसे पूछ क्या रहा है n, क्या पूछा जा रहा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है, अर्थात n पूछा जा रहा है। तो हम सूत्र जानते हैं Q बराबर कितना होता है Ne, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो इस Q का मान हमारा कितना है, Q का मान दिया गया है यहाँ पे कितना 3 × 10⁻⁷। अब n का मान हमें पता करना है, E का मान हम जानते हैं 1.6 × 10 कितना होता है -19। अब ये नीचे आकर भाग कर देगा तो n बराबर कितना निकल जाएगा 3 × 10 कितना -7 बटे कितना आ जाएगा 1.6 × 10 कितना हो जाएगा -19। अब एक अंक दशमलव है तो ऊपर नीचे हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो n बराबर कितना निकल जाएगा हमारा, अगर 10 से गुणा किया जाएगा तो यहाँ पे अगर 10 से गुणा किया जाए तो n बराबर ये ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा -7, ये दशमलव हट जाएगा, 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा × 10⁻⁻19। अब ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +19। अब n बराबर कितना आ जाएगा, 16 से डिवाइड किया जाएगा तो 16 × 16 यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 14। तो 16 × 85 16 × 16 कितना आ जाएगा 1.8। और या पावर ऊपर जाएगी घटेगी तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे बताइएगा, या जाकर ऊपर घटेगी तो 10 की पावर कितना आ जाएगा -13। 10 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, ठीक है, +12 आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर ये चिन्ह किसका लगता है हमारा बड़े का, तो ऊपर जाएगा तो ये हमारा कैसा हो जाएगा प्लस। तो इसे नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे हमसे आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। अच्छा यह बताइए, हम जानते हैं अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो उसके ऊपर धनावेश आ जाता है और सामने वाले के ऊपर क्या आ जाता है, जिस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। तो हमारे प्रश्न में दिया गया है कि ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा कैसा हो जा रहा है, ऋणावेशित हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहाँ पे हो रहा है, स्थानांतरण ऊन से कहाँ पे हो रहा है, पॉलीथीन में। क्यों, क्योंकि पॉलीथीन का टुकड़ा कैसे हो जा रहा है, ऋणावेशित हो जा रहा है। स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऊन से पॉलीथीन, कहाँ पे, पॉलीथीन में होगा। यह लाइन हम नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। अब हमसे आगे बी क्या कर रहा है इसमें देखा जाए, ये वाला हो गया। अब हमसे बी वाला क्या कर रहा है देखा जाए, कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में, ऊन से जो ये इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में जा रहे हैं, कह रहा है पॉलीथीन में संहत, मतलब क्या पॉलीथीन में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वह द्रव्यमान को भी लेकर जाएंगे। तो लिखेंगे ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से द्रव्यमान का कुल स्थानांतरण हमें बताना है, स्थानांतरण अब बताना हमें। तो ये कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे समझिए कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं हमारे, इतने। अब इतने इलेक्ट्रॉनों का मास कितना होगा, अब हमसे क्या लिख देंगे यहाँ पे n और यहाँ पे क्या लिख देंगे me। me का मतलब क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा,
कितने इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में जा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो अपने साथ मास भी लेकर जाएंगे। और यम क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यम क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यम ई क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हैं 9.1 गुणे 10 की पावर कितना होता है, -31 kg। अब तक हमारा कुल लिखेंगे संहत का स्थानांतरण कितना हो जाएगा, तो हमारा संहति का स्थानांतरण बराबर कितना हो जाएगा, यन के स्थान पे हमने कितना निकाला है यहाँ पे 1.8, या फिर इसे अगर हम सार्थक मिले, इसे अगर हम सार्थक मिलेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, देखा जाए 2 गुणे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 12। अब गुणे में कितना आ जाएगा, यह देखा जाए 9.1 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, -31। अब इसका गुणा किया जाएगा तो संहत का स्थानांतरण कितना हो जाएगा हमारा, 2 एकम 2 18। ठीक है, अब ये इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर, ये घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस, इसमें से घटेगा तो यह 9, और यह हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो 9, और ये इससे घटेगा तो बस 9 ही रहेगा हमारा, 9 1 घटा 1, यह हमारा कितना आ जाएगा, 12 कितना 19, और ये किसमें होगा हमारा, माइनस में। ठीक है ना, घटाने पर कितना आ जाएगा, 18.2 गुणे 10 की पावर -19। अब ये कभी दशमलव इधर आएगा जब, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.82 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा, -18। ठीक है ना, तो संहत का स्थानांतरण टोटल कितना हो गया हमारा, संहति का स्थानांतरण कितना हो जाएगा हमारा टोटल, 1.82 गुणे 10 की पावर -18। तो इसे हम नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, हमसे क्या कह रहा है कि 2 वैद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी, कह रहा है 2 वैद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले हैं। पहला गोला क्या हो गया, अगर हम माने दिया गया है ए, और दूसरा गोला क्या हो गया हमारा, बी हो गया। अब इस बी गोला हो गया, ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी, इसके यहां से लेकर यहां तक की केंद्रों के बीच की दूरी हमें यह दिया गया है, कितना दिया गया बता दो, 50 सेंटीमीटर। यह कितना दिया गया हमें, 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश भी दिया गया है, पहले लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमें दिया क्या क्या गया है। तो दिया गया है Q1, Q1 का मान कितना दिया गया, देखा जाए 6.5 गुणे 10 की पावर कितना, -7 कूलम, और QB का मान भी देखा जाए तो 6.5 गुणे 10 की पावर कितना रहा, -7 कूलम। यह कंफर्म रहा हमारा। अब फिर हमसे कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितना हमें दिया है, 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे हो जाएगा 50 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। अब हमसे कह रहा है दोनों गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए और बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं। अब हमसे आगे क्या यहाँ पे कह रहा है, तो इनमें पारस्परिक वैद्युत स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। अच्छा देखिए, ये दोनों गोले कैसे धनावेशित हैं, इस पर भी प्लस आवेश है, इस पर भी प्लस आवेश है, अर्थात इस पे कौन सा बल कार्य करेगा, हमारा प्रतिकर्षण बल। तो इन्होंने कहा कितना प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो अगर ये देखा जाए, देखेंगे लगने वाला प्रतिकर्षण बल बराबर लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा, यहां से देखा जाए F बराबर कितना हो जाएगा, हमारा फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QA, और कितना हो जाएगा दूसरा आवेश कितना है, QB अपॉन R का स्क्वायर। अब यहाँ पे सभी का अगर मान रख दिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। QA का मान दिया गया है 6.5 गुणे 10 की पावर कितना, -7। QB का मान 6.5 गुणे 10 की पावर -7। अब बटे में R का स्क्वायर, त्रिज्या हमारी कितनी है 50 गुणे 10 की पावर कितना, -2 का होल स्क्वायर। अब अगर आगे देखिए इसका इसमें गुणा किया है तो हमारा कितना आ जाएगा, तो पहले देखा जाए ये 7 और 7 मिलकर कितना आ जाएगा, ये हमारा रहा 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6.5, और यह भी कितना हो जाएगा 6.5, और ये आएगा 10 की पावर 9, और गुणे कितना हो जाएगा 10 की पावर -14। अब बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखा जाए इसका अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 25 00, और गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -4। अब अगर देखा जाए इसे 5 से डिवाइड किया जाएगा तो 5 × 5 और कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15,
इसे 5 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5 5 जाए 15। तो ये 5 से 2 बार कटा, एक बार कटेगा 5 से तो कितना आ जाएगा 5 25 25 5 से, फिर दोबारा कटेगा 5 से तो कितना आ जाएगा 100। यही होगा हमारा। अब 13 का 13 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए 9 गुणे 13 कितना होता है 169। अब ये देखा जाए 2 अंक दशमलव तो यहाँ पे हमारा दशमलव लग गया। अब ये इसमें से इसको घटाएंगे जब, अगर पावर आधार सामने तो घातें हमारी जुड़ जाती हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5। अब ये कितना आ जाएगा देखा जाए 10 की पावर कितना हो गया 2 गुणे 10 की पावर कितना हो गया माइनस 4। अब यहाँ से लगने वाला बल F कितना हो जाएगा तब हमारा, इसका इसमें गुणा किया जाएगा, नलवा कितना हो जाएगा 81, 9 6 54 54 8 54 8 कितना हो जाएगा हमारा 62। ठीक है। अब फिर उसका 9 एकम 9 9 6 कितना हो जाएगा 15। ठीक है ना। अब यहाँ पे दशमलव कितने अंक लगा हमारा 2 अंक दशमलव लगा दिया गया। नीचे अगर ये घटा, ऊपर कितनी पावर है हमारी यहाँ पे देखा है 10 की पावर माइनस 5, और इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2। ये हमारा कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो हमारा लगने वाला बल ये कितना हो गया 15.2 1 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस 3। अब एक अंक दशमलव इधर आएगा, एक अंक दशमलव इधर आएगा तो पावर एक क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा हमारा देखा जाए तो यह बराबर 1.5 2 1 गुणे कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन का बल कार्य करेगा। ठीक है। तो इसे हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। अब हमसे आगे क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक गोले परस्पर पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, मतलब यह आवेश पहले कितना दिया गया हमारा, इतना जो दिया गया आवेश को अब कितना कर दिया जा रहा है हमारा 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि यदि आवेश को यदि आवेश को कितना कर दिया गया है, यदि आवेश को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। अब यहाँ पे समझिएगा, इन्होंने कहा आवेश को कितना कर दिया जाए, दोनों गोलों के आवेशों को 2 गुना, मतलब QA बराबर कितना आ जाएगा बताओ, QA डैश हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2QA, मतलब प्रारंभ में जो आवेश दिया गया है QA उसका कितना हो जा रहा है 2 गुना, और QB तब कितना आ जाएगा, QB डैश कितना हो जाएगा, जो प्रारंभ में QB का आवेश था उसका क्या हो जाएगा हमारा, यह भी 2 गुना हो जाएगा। अच्छा QA का मान यहाँ पे कितना दिया गया, QA और QA का मान कितना दिया था हमारा 6.5 गुणे 10 की पावर कितना दिया यहाँ पे 10 की पावर माइनस 7 गुना, और QB का मान भी कितना है सेम प्रोसेस 6.5 गुणे 10 की पावर कितना माइनस 7 गुना। अब अगर इसका मान निकाला जाए यहाँ से समझेंगे, और हमसे क्या कह रहा है बताओ, हमसे कह रहा है यह आवेश 2 गुना हो जा रहा है और दोनों गोलों की दूरी कितनी हो जा रही है, आधी हो जा रही है, मतलब यह जो हमारी दूरी कितनी थी 50 सेंटीमीटर, यह हमारी घट के कितनी हो जा रही है 25 सेंटीमीटर। तो R डैश देखा जाए तो यह प्रारंभिक दूरी हमारी R बराबर कितना थी 50 सेंटीमीटर। अब ये प्रारंभिक दूरी कितनी हो जा रही है, आधी हो जा रही है। तब कह रहा है तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, तो हमें क्या पूछा लगने वाला बल। अब लगने वाला बल ये निकाला है तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QA डैश। ठीक है ना। जब ये सारी चीजें बदल जा रही है तब लगने वाला बल हमें निकालना है, तो QA डैश QB डैश अपान क्या हो जाएगा R डैश का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो QA डैश का मान कितना है 2QA के बराबर हमारा है, तो यहाँ से अगर देखें हम तो यह बराबर कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का तो मान यही रहा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2QA मल्टीप्लाई 2QB। 2QB कैसे है, क्योंकि B QB डैश का मान किसके बराबर है 2QB के बराबर है। अब दूरी देखिए R किसके बराबर हो रही है, प्रारंभिक दूरी की आधी हो रही है, मतलब R/2 का स्क्वायर। अब यह देखा जाए इसके बाद अगर हम तो यह बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 4, और QB बटे कितना आ जाएगा R का स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा 4। अब ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा 4 को कितना हो जाएगा हमारा 16। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा कितना आ गया लगने वाला बल यह बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 16 QA QB अपान R का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझेंगे हम, अब यहाँ पे यह बराबर देखा जाए तो यह 16 को आगे भेज दिया जाए और यहाँ पे क्या हो जाएगा तब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QA QB अपान R का स्क्वायर। इसका मान हम लोगों ने अभी निकाला था,
इतने का मान हम लोगों ने अभी क्या किया था, निकाला था। कितना निकला था हमारा, इसका अभी लगने वाला बल हमने पीछे कितना निकाला था देखा जाए, यह बराबर कितना निकाला गया था 1.5 गुणे 10 की पावर कितना माइनस 2 न्यूटन का बल लग रहा था कि नहीं लग रहा था। मतलब इतने को हल करने पर हमारा इतना आंसर आ रहा था। तो इतने के स्थान पे हम कितना रख सकते हैं बता दीजिए, 1.2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 रख सकते हैं ना। तो यहाँ से लगने वाला बल यह देखा जाए तो कितना आ जाएगा, आगे कितना रहा हमारा 16 गुणे कितना, इतने के स्थान पे हमने कितना रख दिया, अभी लगने वाला बल हमारा निकाला गया था। अच्छा ये लगने वाला बल इस समय जो होगा यह डैश हो जाएगा हमारा, यह डैश और यह चीज किसके बराबर आ रही है, यह के बराबर आ रही है ना। यह टोटल चीज किसके बराबर आ रही है हमारी, ऊपर यह आप लोगों ने देखा होगा, यह देखिए यह के बराबर आ रही है टोटल वैल्यू, क्योंकि यह का मान अगर देखा जाए तो हमारा कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन प्रारंभ में क्या था QB into R का अपॉन R का स्क्वायर। तो इसके स्थान पे हम कितना रख सकते हैं यह, और यह का मान कितना हमारा है, यह का मान हमारा रहा यहाँ से 16 गुणे कितना हो जाएगा 16 गुणे 1.5 गुणे 10 की पावर माइनस 2। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए लगने वाला बल कितना आ जाएगा 16 25 80 का 0 हो जाएगा 16 और यहाँ पे देखा जाए 16 कम 16 16 8 24 और दशमलव कितने के लगा हमारा, एक अंक पे दशमलव लगा गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस 2 न्यूटन का बल कार्य करेगा। यह गैस का मान कितना निकल जाएगा हमारा यहाँ पे 24 गुणे 10 की पावर माइनस 2। जिसको नोट कर लेंगे फिर आगे देखिए। अब हमसे आगे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है, कह रहा मान लीजिए अभ्यास 1.12 मतलब इस वाले सवाल में ठीक है ना, मैं गोलों A तथा B साइज में सर्वसम मतलब दोनों आप गोले कैसे हैं परस्पर इक्वल समान है, यह जितना बड़ा यह उतना ही बड़ा कैसा है यह भी है ठीक है ना, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा दिया जाता है। तो अब A व B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा, पहले यह हम समझेंगे। हमसे कह रहा है कि जो ऊपर हमें आवेश दिया गया है, ऊपर जो हमें आवेश दिया गया है दोनों गोलों का लिखेंगे पहले आवेश कितना दिया गया हमारा, पहले आवेश हमारा QA का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे देखा जाए 6.2 गुणे 10 की पावर कितना है माइनस 7 कूलम, और QB का मान पहले कितना हमारा यहाँ पे देखा जाएगा, QB का मान भी इतना है कि नहीं है 6.5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलम का। अब कह रहा पहले जो आवेश दिया जा रहा है ठीक है ना, वह तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित, अब जो यह पहले आवेश दिया गया वो दोनों साइज में समान रूप से है, और इसी साइज का कोई एक तीसरा अनावेशित गोला लाया जा रहा है, और इस अनावेशित आप लिखेंगे अनावेशित गोला लाने पर अनावेशित गोला अनावेशित कोई तीसरा गोला सबसे पहले क्या कहां पे लाया जा रहा है, गोला पहले गोले के संपर्क में सबसे पहले क्या किया जा रहा है, अनावेशित कोई तीसरा गोला किसके संपर्क में लाया जा रहा है, पहले गोले के संपर्क में। जो पहला गोला हमारा QA है ना, इसके संपर्क में कोई अनावेशित गोला लाए, संपर्क मतलब क्या कि उस तीसरे गोले को पहले से क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो कहेंगे अनावेशित कोई तीसरा गोला सबसे पहले गोले के संपर्क में लाया गया। किस गोले के संपर्क में लाया जा रहा है, पहले गोले के संपर्क में, सबसे पहले गोले के संपर्क में लाया गया। इसे समझेंगे हम। यह कहा कोई अनावेशित तीसरा गोला, अगर वह अनावेशित तीसरा गोला हमारा QC हो गया तो इस QC को सबसे पहले किसके संपर्क में लाया जा रहा है, पहले वाले गोले के संपर्क में लाया जा रहा है। तो लिखेंगे तब आवेश कितना लगा हमारा, कितना जब दोनों को आपस में संपर्क में लाया जाएगा तो पहले वाला आवेश प्लस इस अनावेशित गोला दोनों आपस में जोड़ दिया जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा। अब यह फिर क्या कर रहा है, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से क्या कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है इसे। सबसे पहले गोले के संपर्क में मतलब जोड़ा गया इसे। अब
अब उसका पहले गोले में से क्या कर दिया, हटा दिया। जब जोड़ा जाएगा तो यह बताओ तो दोनों पर कैसे आवेश जाएगा, सामान्य रूप से। अगर ये दो गोला, एक गोला ए है अब इसमें कोई तीसरा गोला सी लाया जा रहा है, जब इस ए के संपर्क में सी लाया जाएगा तो यह बताओ यह इसके अंदर कोई अभी आवेश था नहीं हमारा, अब इसका आधा आवेश जो होगा वो किस में चला जाएगा, सी में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो लिखेंगे, यह देखो हम जब इसके संपर्क में ला रहे हैं तो बटे में क्या कर देंगे 2, क्योंकि इस वाले गोले का आधा आवेश तीसरे वाले गोले में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो लिखेंगे तब अलग गोले को अलग करने पर, गोले को अलग करने पर पहले गोले पर बचा आवेश कितना हो जाएगा, यहां से देखा जाएगा QA डैश। अब नया आवेश हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों को पहले इस अनावेश को तीसरे गोले को सबसे पहले क्या किया जा रहा है, पहले गोले के संपर्क में लाकर जोड़ा जाएगा तो दोनों पर इक्वली बराबर मात्रा में आवेश चली जाएंगे हमारे। अब यहाँ से देखा जाए तो QA डैश कितना आ जाएगा बताओ, इस QA का मान हमारा कितना है 6.5 गुणे 10 की पावर कितना -7। अब इसमें क्या लगा प्लस, अब QC का मान कितना हमारा है 0 बटे में कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या निकलेगा, QA डैश का मान कितना निकल जाएगा, भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखा जाए हमारा। अच्छा अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.25 गुणे 10 की पावर कितना -7 कूलम। अब यह बताओ गोले को अलग करने पर पहले गोले पर इतना आवेश आया, मतलब दूसरे वाले पर भी कितना आवेश गया होगा, बराबर मात्रा में आवेश जाएगा कि नहीं। तो पहले वाले पर बचा हुआ आवेश इतना रहा, तब दूसरे या अनावेशित गोले पर आवेश तब अनावेशित अर्थात QC पर ना, QC पर आवेश कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए उस तीसरे वाले गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, QC पर आवेश कितना हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए हमारा इतना ही आवेश होगा, क्योंकि दोनों पर समान मात्रा में आधा तभी न किया गया है, आधा पहले वाले पर नया आवेश चला गया, आधा इस तीसरे वाले पर जब उसे अलग किया जा रहा है तब। तो यहाँ हो जाएगा 3.25 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -7 कूलम का। अब फिर क्या कर रहा है, अब इस QC गोले को जब इतना इसके अंदर आवेश आ गया, अब इसे किसके पास ले आ गया, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाया जा रहा है, क्योंकि पुनः QC को किसके संपर्क में, दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अलग करने पर बचा आवेश या वितरित आवेश, बचा आवेश या फिर क्या लिखेंगे हम, वितरित आवेश। अब देखा जाए यह कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, तो यहाँ से वितरित आवेश कितना हो जाएगा। अब यदि इस QC को हम किसके संपर्क में ले जा रहे हैं, दूसरे वाले QB के संपर्क में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा QB प्लस कितना आ जाएगा QC बटे में कितना आ जाएगा, फिर उसे अलग भी किया जा रहा है ना, जब अलग किया जाएगा तो फिर अब दोनों पर कैसी आवेश की मात्राएं जाएंगी, समान रूप से। तो पहले इसका मान कितना हो गया 6.5 गुणे 10 की पावर कितना था 7, फिर बीच में प्लस, अब QC का मान ये कितना हमारा यहाँ पे दिया है, प्राप्त होगा हमें 3.25 गुणे 10 की पावर -7 बटे में कितना हो जाएगा, सबके यहाँ पे देखा जाए 2। अब इसे जोड़ा जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, देखा जाए यह जोड़ा तो हमारा 5, 2 में 5 जुड़ेगा तो यह 7.5 में कितना हो जाएगा 9 बटे में कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -7। अब यहाँ से देखा जाए तो हमारा यह है, अब आवेश नया लिखेंगे, नया दूसरे गोले पर नया आवेश, दूसरे गोले पर बचा नया आवेश या दूसरे गोले पर नया आवेश कितना हो जाएगा, नया आवेश कितना हो गया, आप देखा जाए ये QB डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका आधा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 4.87, यही होगा ना हमारा 4.87 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा -7 कूलम का। अच्छा ये बताओ, अब इस दूसरे गोले पर इतना आया, आधा आवेश दूसरे पर गया है, देखो पुनः C को दूसरे गोले के संपर्क में लाकर क्या किया जाए, अलग करने पर वितरित आवेश दोनों गोलों पर, C वाले पर भी और इस पर नया गोला, अब B वाले पर भी संपर्क में लाकर जब अलग करेंगे तो B वाले पर भी कितना आवेश बच रहा है, तो B वाले पर इतना बचा। तो यह बताओ
जब बी वाले के संपर्क में लाकर सी वाले को अलग करेंगे तो सी वाले पर कितना आवेश बचेगा, इतना ही। तो यहाँ से हो जाएगा QC डैश कितना आ जाएगा 4.87 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा -7 कूलम का। अब क्या है, तो अब ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल, जब यह नया आवेश हमें संपर्क में सी को संपर्क में लाने पर ये जब हमें ये नया आवेश दोनों का मिल गया, नया आवेश दोनों का क्या हुआ, मिला, तो कह रहा अब नया प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा तब हमारा, ठीक है ना। तब इसे देखेंगे, पहले इसे नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे नया प्रतिकर्षण बल क्या। अब हमको क्या पूछ रहा है, नया प्रतिकर्षण बल ना, लिखेंगे अतः ए व बी पर नया प्रतिकर्षण बल, नया प्रतिकर्षण बल। अब देखा जाए यह बराबर कितना आ जाएगा तब हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5, इसको यह डैश हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QA डैश, जो हमारा पहले तीसरे गोले को पहले गोले के संपर्क में लाने पर आवेश कितना निकला था हमारा यह, और फिर तीसरे गोले को दूसरे गोले के संपर्क में लाने पर आवेश क्या निकला था यह। तो हमारा क्या आ जाएगा QA डैश QB डैश अपान क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। दूरी हमारी वही हो रही है जो दूरी पुरानी दी गई थी, दूरी हमारी वह 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो F डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, और यह हो जाएगा QA का मान हमारा कितना निकला यहाँ पे गुणे में 3.25 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -7, और QB का मान कितना निकला हमारा 4.87 गुणे 10 की पावर कितना निकला -7, और बटे में कितना आ जाएगा R का स्क्वायर, मतलब 50 सेंटीमीटर है, R कितना हमारा 50 सेंटीमीटर, तो R बराबर कितना आ जाएगा 50 गुणे 10 की पावर कितना -2 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 50 गुणे 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो यह बराबर यह डैश बराबर कितना निकल जाएगा, इन सभी को एक साथ लिख दिया जाए तो इसका ऐसे पहले गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, देखा जाए लिख दिया जाए पहले 9 गुणे 3.25 गुणे 4.87, और यहाँ पे गुणे 10 की पावर कितना 9, और यह हो जाएगा हमारा कितना 10 की पावर -14, अब बटे में कितना आ जाएगा इसको 2500 गुणे कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। तो अब इसके बाद इसको देखा जाए तो अब इसका इसमें गुणा किया जाए। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका गुणा किया जाए तो हमारा कितना आ जाएगा 9 गुणे इसका इसमें गुणा किया जाएगा तो आ जाएगा हमारा 15 यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 8275, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। अब ये पावर घटेगी तो हमारा कितना आ जाएगा 10 की पावर -5, अब बटे में देखा जाए तो यह 25 रहा, गुणे में ये कितना आ जाएगा, हम डबल जीरो क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर कितना रहा -4। अब इसके बाद देखा जाए तो ये F डैश बराबर कितना आ जाएगा, अब इसका अगर हम इसमें गुणा कर रहे हैं, इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए 142 दशमलव कितना आ जाएगा 44475। अब यहाँ इसका इसमें गुणा करने पर इतना आ गया, नीचे कितना, अब ऊपर पावर कितनी रही हमारे कितना है 10 की पावर -5, बटे में कितना आ जाएगा ये 25 रहा, और इससे इसमें से घटेगा कितना आ जाएगा 10 की पावर -2। अब ये ऊपर जाएगा। अब इसके बाद देखा जाएगा टॉपिक, तो ये नीचे इसको मिटा दिया जाए पहले हमारा, इसके बाद कितना आ जाएगा देखा जाए यह F डैश बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ से। अब इसमें भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5.7, इसका इसमें भाग करेंगे आ जाएगा 5.7, और ये पावर ये ऊपर जाएगा तो कितना हमारा आ जाएगा 10 की पावर -3 न्यूटन का बल कार्य करेगा। इसे हम नोट कर लेंगे फिर आगे